हेलो दोस्तों, चलो आज स्टार्ट करते हैं औसत का पार्ट 2। औसत में हमने पहले उसके फॉर्मूले, औसत क्या है इसके बारे में पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिचितों को सेंड करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और बढ़िया से बढ़िया हम कोशिश करें आप लोगों के सामने अच्छा मैटर लाने के लिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा 7, 11, 15, x, 14, 21, 25 का औसत 15 है, तो x का मान क्या होगा, यानी कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कुछ नहीं करना, कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, औसत बराबर पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला, राशियों का योग, यानी राशियां क्या है, ये मैंने जो बोला ये राशियां हैं। तो 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस x प्लस 14 प्लस 21 प्लस 25, ये सब नंबर है। तो हमने क्या कर दिया, इनका योग कर दिया, क्योंकि हम क्या करते हैं औसत के फॉर्मूले में राशियों का योग, तो ये राशियों के बटा राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है 7। तो हम सब क्या कर लेंगे, आप देखो औसत हमें कितना दिया हुआ है 15, तो औसत की जगह क्या लिख देंगे 15, तो ये औसत की जगह लिख दिया हमने 15। अब देखो इनको ऐड कर लेंगे, देखो 1 7 8 1 और 7 8 5 13 और 4 हो गया हमारा 17 और 18 और 5 23 का हो गया 3 हासिल के 2 और 2 4 2 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9, 93 अपॉन प्लस x भी रहेगा ना अपॉन 7। अब ये देखो ये 7 हमारा इधर भाग का, इसको इधर ले आए बराबर, ये इकाई का हो जाएगा गुणा में, यानी कि 15 के साथ 7 हो गया गुणा में बराबर, इधर क्या बच गया 93 प्लस x। अब देखो 15 को 7 से गुणा करा तो 7 15 105, ये 93 इधर प्लस का है बराबर के इधर आते इकाई का हो जाएगा माइनस का, तो ये 93 इधर आते माइनस का हो गया बराबर 105 में से 93 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, कितना बच जाएगा 12। तो x का मान क्या आ गया 12, ये हमारा क्या है क्लियर है। चले आगे देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बढ़िया अच्छा सा क्वेश्चन है। 10 से नीचे की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 10 से नीचे की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो 10 से नीचे की जितनी भी सम संख्या है उनका औसत निकालना है। तो 10 से नीचे की पहले तो हम ये लिखें कि सम संख्याएं कौन कौन सी, तो कौन कौन सी है, 2 है 4 है 6 है 8 है। 10 को नहीं लेंगे, 10 को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसने बोला है 10 के नीचे, तो 10 से नीचे का मतलब 10 के पहले पहले की, तो 10 के पहले पहले क्या आ रहा है 2 आ रहा है 4 आ रहा है 4 आ रहा है 8। अब इनका औसत निकालना है, तो औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग, यानी कि इनका योग और राशियों की संख्या 1 2 3 4 का भाग। अब इनको ऐड कर लो, 4 2 6 6 12 और 8 20, 20 बटे 4, 4 से कट गया कितनी बार 5 बार, ये हमारा क्या है क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 6 संख्याओं का औसत 30 है, कितना है 30। तो संख्या देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करना है, संख्या और ये औसत ऐसे लिख लेंगे, संख्या कितनी है 6, औसत कितना दिया है 30 है ना, और ये कुल योग लिखे। तो देखो औसत का मतलब होता क्या है, मेन चीज यहाँ से पता चलेगी हमें कि औसत आखिर है क्या। तो देखो 6 संख्याओं का औसत 30 है, तो 30 औसत है, इसका मतलब है कि ये 6 संख्याओं का मान नहीं है, ये है एक संख्या का मान। कितनी संख्या का मान, एक संख्या का मान, यानी कि ये जो 30 है ये एक संख्या का मान है। तो संख्याएं कितनी है हमारे पास 6, जब 30 एक संख्या का मान है तो हमारे पास तो 6 संख्या है, तो 6 संख्याओं का मान कितना हो जाएगा, तो 6 को 30 से गुणा कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 180। 6 संख्याओं का औसत 30 है, इसका मतलब है कि एक संख्या की वैल्यू 30 है, यानी एक संख्या का मान 30 है। हाँ हाँ सूत्र से भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो इसको 6 संख्याओं का औसत कितना है 30, यानी कि एक संख्या की वैल्यू 30 है, तो 6 की कितनी हो जाएगी 180, क्लियर है। आगे देखो, यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, अब क्या कह रहा है प्रथम 4, यानी कि इन 6 में से शुरू की 4 संख्याओं का औसत कितना है 25,
औसत का मतलब एक संख्या का मान 25 है तो 4 का कितना हो जाएगा 100, 100। 25 को 4 से गुणा कर देंगे तो 100। क्लियर। अब आगे क्या कह रहा है, अंतिम तीन संख्याओं का, यानी कि अंतिम तीन किन में से, इन 6 में से अंतिम तीन संख्याओं का औसत 35 है, यानी कि 35 का मतलब एक संख्या का मान 35 है तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 को 35 से गुणा कर देंगे 105। अब देखो हमारे पास संख्या तो 6 ही है, अब इसने क्या कहा, आपके प्रथम 4 और अंतिम 3, तो यानी कि इन दोनों को जोड़ा तो कितनी हो रही है, 7 हो रही है। तो हम क्या कर लेंगे, इन दोनों की जो टोटल वैल्यू है इनको प्लस कर लेंगे, तो 100 और 105 कितना हो गया, 205। जबकि ये कितनी संख्याओं की वैल्यू है, 7 संख्याओं की, जबकि हमारे पास संख्या केवल कितनी है, 6। तो इन 7 संख्याओं की वैल्यू में से हम 6 संख्याओं की वैल्यू को घटा देंगे, यानी 7 संख्याओं का जो हमारे मान आया उसमें से हम 6 संख्याओं का मान घटा देंगे, तो हमसे जो चौथी संख्या पूछ रहा है वो आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 180 को इसमें से क्या कर लेंगे, माइनस, तो 5 का 5 10 में से 8 गए तो 2 और ये हमारा क्या है, क्लियर है। तो वापस से देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि 6 संख्याओं का औसत 30 है। यहाँ पर औसत 30 है का मतलब है एक संख्या का मान 30 है तो 6 का कितना हो जाएगा, 180। इसी तरह से इसने कहा पहली 4 संख्याओं का औसत 25 है, औसत 25 है का मतलब एक संख्या का मान 25 है तो 4 का कितना हो जाएगा, 100। फिर इसने कहा अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है, औसत 35 है का मतलब एक संख्या का मान 35 है तो 3 का कितना हो जाएगा, 105। अब ये पहली 4 और ये अंतिम 3, यानी कि कितनी होगी, 7। तो जैसे अपन इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 205। इस 205 में से जो हमारी 6 संख्याओं का टोटल मान था उसको घटा दो, जिस नंबर की संख्या पूछ रहा है उस नंबर की संख्या हमारे सामने आ जाएगी। क्लियर है, चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत कितना है, 15 है, तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। अब जैसे हमारे पास 4 संख्या है, ए बी सी और ये डी, ये 4 संख्या है। अब इसने कहा है कि 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्या का औसत कितना है, 15 है। कितना है, पहले 3 संख्याओं का औसत, यानी कि ये 3 इनका औसत कितना है, 15। औसत का मतलब एक संख्या का मान 15 है तो 3 का कितना हो जाएगा, 45। क्लियर है। अब इसने कहा है तथा अंतिम 3 संख्या का औसत 16 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। तो अंतिम 3 संख्या कौन सी है, देखो ये अंतिम 3 संख्या 1 2 3, ये तो है अंतिम, अंतिम का मतलब है आखिरी, ये आखिरी की 3 संख्या है। इनका औसत कितना है, 16, यानी कि एक संख्या का मान 16 है तो 3 का टोटल कितना हो जाएगा, 16 दिया 48। क्लियर है। अब इन दोनों का अंतर कितना आया, 3। कितना आया, 3। अब इसने बोला है कि अंतिम संख्या 19 है, अंतिम संख्या कितनी है, 19, यानी कि ये वाली संख्या 19 कितनी है, 19। तो पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या क्या होगी, इन दोनों का जो अंतर आया 3, इसको हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या में से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, अंतिम संख्या में से माइनस कर देंगे। तो 19 में से 3 गए तो कितने बच गए, कितने बच गए, 16। ये हमारा क्या है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 50 संख्याओं का औसत कितना है, 38। 50 संख्याओं का औसत कितना है, 38। इनमें 2 संख्याओं 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। अब समझो 50 कितनी, ये क्या है संख्या, औसत 38 है, ये हो गया औसत, ये संख्या ये औसत। औसत का मतलब एक संख्या का मान, यानी 50 संख्याओं में से एक संख्या का मान 38 है तो 50 का कितना हो जाएगा, इसको इससे गुणा कर देंगे। तो देखो गुणा करेंगे, 5 को 38 से गुणा कर देंगे, 8 × 40 का 0, 8 × 4 5 के 15 और 4 1 0 ऐसी कैसी लग जाएगी, यानी कि 50 संख्याओं का टोटल कितना है, 1900। अब इन 50 संख्याओं में से एक संख्या है उसका नाम है 45 और एक संख्या है उसका नाम है 55। इन 2 संख्याओं को छोड़ दें, तो ये 2 संख्याओं को छोड़ तो देंगे, लेकिन इन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो ये कितनी हो रही है, 100, यानी कि संख्याएं तो कितनी है, 2, और इनका टोटल कितना है, 100। तो जैसे हम 2 संख्याओं के टोटल को 50 संख्याओं के टोटल में से घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 1900 में से 100 जाएगा तो 1800 बच जाएगा। अब ये जो 1800 बचा, ये कितनी संख्याओं का टोटल आया,
कितनी संख्याओं का टोटल है? 50 संख्या थी टोटल। 50 में से 2 की वैल्यू तो हमने माइनस ही कर दी, तो अब ये कितने की वैल्यू बची? 48 की बची है ना। इधर भी माइनस कर दो, 50 में से 2 माइनस करें तो 48, यानी कि जो 1800 वैल्यू है ये 48 संख्याओं की टोटल वैल्यू है। टोटल वैल्यू का मतलब है कि 48 संख्याओं का कुल मान है। अब ये तो कुल मान है, हमसे पूछा गया है औसत। औसत कहाँ रहता है? यहाँ पे, यानी कि यहाँ की वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालेंगे? 48 का भाग दे देंगे किसमें? 1800। तो देखो 48 का भाग दे दो 1800, तो भाग दो, कितने बार कटेगा? 3 बार। तो देखो 3 बार कटा, कितना आ जाएगा? 3 144। कितना बच गया? 6 और 36। तो देखो 48 से 180 को 3 बार में काटा, ठीक है, तो हमारा 144 बच गया। कितना? 36, 360 बन गया। अब कितनी बार कटेगा? 7 बार। 7 अट्ठे 56, 5 7 चौक 28, 5 33, 336 आया, ठीक है। पॉइंट कुछ कुछ ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 37 पॉइंट कुछ ऊपर। क्लियर है? इस तरह से ये हमें औसत एवरेज के क्वेश्चन करना है। अब इसमें क्या हुआ, अभी तक हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे पार्ट फर्स्ट में, उस टाइप के क्वेश्चन अभी तक नहीं आए, ठीक है, तो उनको अब इसके बाद में देखते हैं। तो यहाँ से देखें, तो जहाँ से हमने वो पार्ट फर्स्ट में फॉर्मूले पढ़े थे उसको हम अब इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, गुड बाय।